शनिदेव और हनुमान जी की कथा त्रेता युग में लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपनी तपस्या और विद्या के बल पर देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। समय के साथ उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को सबसे महान समझने लगा। उसे यह डर सताने लगा कि कहीं ग्रहों का प्रभाव उसके भाग्य को कमजोर न कर दे। इसलिए उसने नवग्रहों को भी अपने नियंत्रण में करने का निश्चय किया। जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे ऐसी स्थिति में रहे जिससे उसका पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और अजेय बने। अधिकांश ग्रह भय के कारण उसकी बात मान गए, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं और किसी के दबाव में आकर अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके शनिदेव को पकड़ लिया और उन्हें लंका में एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। वहां उन्हें बंधन में रखा गया ताकि वे रावण या उसके परिवार पर अपना प्रभाव न डाल सके। इसी समय भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हो चुका था और उन्हें खोजने के लिए हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता की खोज शुरू की। इस दौरान वे लंका के विभिन्न स्थानों से होकर गुजर रहे थे। खोज करते करते हनुमान जी को एक स्थान से करुण पुकार सुनाई दी। उन्होंने उस दिशा में जाकर देखा तो वहां कई शक्तियों और देवताओं को कैद करके रखा गया था। उन्हीं में शनिदेव भी थे। शनिदेव ने हनुमान जी को देखकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और अपनी स्थिति बताई। हनुमान जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अधर्म का अंत करना आवश्यक है। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करके शनिदेव के बंधन तोड़ दिए और उन्हें कैद से मुक्त कर दिया। इसके बाद जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब हनुमान जी ने उसी आग का उपयोग करते हुए पूरी लंका में आग लगा दी। लंका जल उठी और रावण की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। मुक्त होने के बाद शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे शनिदेव के कष्टदायक प्रभाव से राहत मिलेगी। तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। लोग विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है।